बर्फ के रेगिस्तान में आग का दरिया सुनकर अजीब सा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। यूरोप के बेहद खूबसूरत और छोटे से देश आइसलैंड में ग्लेशियर के बीच एक ज्वालामुखी लगातार उगल रहा है शोले। बर्फ की सफेद चादर के बीच से बह निकला है दहकता लावा। लोग डरे हुए हैं और सरकार परेशान है कि कहीं तबाही का नया पैगाम तो नहीं आइसलैंड की इस आग में। सफेद बर्फ के बेहिसाब रेगिस्तान के बीच धधकते इन शोलों को देखकर एक बारगी तो कोई भी हैरान रह जाएगा। आखिर बर्फ के बीचों बीच ये आग का दरिया कैसा है? हड्डियां कपा देने वाली ठंड के बीच ये आग के शोले क्यों फूट रहे हैं? तो इस हैरान करने वाली तस्वीर की हकीकत जान लीजिए। ये उत्तरी ध्रुव के करीब आइसलैंड में फूटा ज्वालामुखी है, जिसे देखकर आइसलैंड की सरकार और भूवैज्ञानिकों के होश उड़े हुए हैं। बर्फ के रेगिस्तान में इस तरह आग के दरिया का बह निकलना कोई मामूली बात नहीं। ये खतरा बहुत बड़ा साबित हो सकता है। इस धधकते ज्वालामुखी के बेहद करीब ही एज़ावज़ाला ग्लेशियर है। आइसलैंड के इस 5वें सबसे बड़े ग्लेशियर के करीब ज्वालामुखी विस्फोट खतरे की एक ऐसी घंटी है जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। ज्वालामुखी से निकला ये दहकता लावा अगर ग्लेशियर तक पहुंच गया तो आइसलैंड में तबाही आ सकती है। जी हां, अगर ज्वालामुखी से निकलने वाले दहकते लावे की रफ्तार नहीं थमी तो एज़ावज़ाला ग्लेशियर में जमी बर्फ गर्मी से पिघल सकती है और इसका नतीजा बाढ़ की तबाही के रूप में सामने आ सकता है। आइसलैंड में फूटा ये ज्वालामुखी तबाही की कैसी खौफनाक तस्वीर पेश कर सकता है? अगर इसका अंदाजा लगाना हो तो जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। तबाही की ये तस्वीरें 70 के दशक की हैं, जब आइसलैंड में जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। आबादी वाले इलाके के करीब फूटे इस ज्वालामुखी ने ऐसी तबाही मचाई कि बस लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलते दहकते लावे और धुएं के गुब्बार ने शहर को तबाह करना शुरू कर दिया था। हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले आग के इस दरिया में इमारतें रेत के घरौंदों की तरह भर भरा कर समा गई। इस दहकते दरिया के रास्ते में जो कुछ आया खाक होकर उसमें समा गया। आइसलैंड के लोग 70 के दशक की वो तबाही अब तक नहीं भूले हैं। शायद यही वजह है कि इस बार प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। ज्वालामुखी के करीब एयरपोर्ट बंद किए जा चुके हैं और एहतियात के तौर पर इलाके से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आज तक ब्यूरो।